कुछ लोगों का ये दावा है कि जीसी वैल्यू पाई का गेम चेंजर साबित हो सकता है। बात सुनने में ठीक लगती है कि वो कॉइन जो इस वक्त 0.02 पे चल रहा है, अगर वो 314159 से जा सकता है तो वाकई में ये गेम चेंजर होगा। लेकिन 0.20 से 314159 का सफर कितना आसान हो सकता है, कितने टाइम लग सकता है और इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दोस्तों बड़ी मुश्किल से तकरीबन 33% पंप करने के बाद पाई की वैल्यू 0.20 पे गई है, जबकि अगर आप इसका चार्ट 24 घंटे पहले देखें तो यही पाई जो इस वक्त 0.2036 पे चल रहा है और इस वक्त 24 घंटे का चार्ट मैं आपको दिखाता चलूं तो पाई ने बड़ा जबरदस्त तरीके से रिकवर किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाई अगर 0.13 पे था, 0.13 से 2.0 पे चला गया है तो ये इतनी सी स्पीड कब इसको 314159 पे लेके जाएगी। लोगों का यही तो मानना है कि जैसे जैसे पाई डाउन हो रहा था, जैसे जैसे पाई जो है वो 2.0 से ये 1.6 पे आया, 0.1 पे आया, 0.2 पे आया, 0.30 पे आया, तो लोगों का ये मानना शुरू हो गया कि अब जीसीबी का सफर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुका हूं कि जीसीबी जो है वो आपकी इस एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं रखती। जैसे आपका पाई तकरीबन 20 फरवरी को लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के बाद ये एक बहुत बड़ी हाइप फैल गई कि जनाब ये बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है और बाइनांस पे लिस्टिंग के बाद लोगों ने देखा कि अगर वाकई में लिस्ट हो सकता है तो हमारे इस पाई की वैल्यू 2.0 से 2.9 पे चली गई थी और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अब इसका $5-10 पे जाना कोई काम ही नहीं है। लेकिन धड़ाम से नीचे ऐसा गिरा कि वो पाई जो 2.9 पे था आज मुश्किल से 0.13 पे रिकवर करने के बाद 0.20 पे गया है। तो ऐसे में आपकी जीसी वैल्यू कब अचीव हो सकती है तो सुनिएगा गौर से। इसके लिए आपको कुछ पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेना पड़ेंगे, इसके लिए आपको कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेंगे। अगर पाई को टीम वो नहीं लेती तो इसमें पाई को टीम बहुत पीछे रह जाएगी। ना सिर्फ पाई को टीम पीछे रह जाएगी बल्कि जो कम्युनिटी इस वक्त पाई के साथ काम कर रही है वो भी इन फ्यूचर खत्म हो सकती है। पाई को टीम का तो ये मानना है ना कि हमारे पास 65 मिलियन 70 मिलियन लोग हैं और ये 65-70 मिलियन लोग हमारी बहुत बड़ी ताकत है। नो डाउट किसी के पास भी इतनी बड़ी कम्युनिटी होती है तो उसकी ताकत होती है। इस वक्त आप देखें तो आपके पास जो बाइनांस है, बाइनांस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, 308 मिलियन यूजर को साथ लेके बैठी हुई है। 308 मिलियन यूजर किसी मुल्क की आबादी नहीं होते। अमेरिका की आबादी इस वक्त 35 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ है और 308 मिलियन मतलब 30 करोड़ लोग इस वक्त बाइनांस के पास हैं। पूरा एक मुल्क आता है बाइनांस के पास। पाकिस्तान आबादी की वजह से 5वां 6ठा मुल्क बन चुका है। तो ऐसे में बाइनांस का क्रिप्टो के ऊपर रूल करना बनता है और इसलिए अगर आपका पाई ये कहता है कि हमारे पास 65 मिलियन यूजर हैं तो भैया 65 मिलियन यूजर अगर एक्टिव नहीं है तो उनके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं क्लियरली आपको बात बता दूं कि ये जो इस वक्त पाई आप देख रहे हैं कि आपको कॉइन मार्केट कैप पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको Gate.io पे नजर आता है, बिटगेट पे नजर आता है, किसी भी एक्सचेंज पे नजर आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। अगर आप यहाँ पे स्टैंड नहीं लेते तो ये जो आपका पाई इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है यही पाई दोस्तों स्क्रीन पे नहीं होना था, क्योंकि पाई को टीम का लिस्ट करने का कोई इरादा नहीं था। पाई को टीम ने सिर्फ इसलिए लिस्ट किया था कि पब्लिक का प्रेशर ही बहुत ज्यादा था, अदरवाइज पाई को टीम की कोई तैयारी नहीं थी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी पाई जो है वो क्लोज मेननेट में है, ओपन मेननेट में नहीं है। ओपन मेननेट में जाने का मतलब ये है कि ये सारी कम्युनिटी के लिए ओपन है। दुनिया का कोई भी बंदा पाई को कहीं से भी खरीद सकता है, बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। और ऐसे में उन्होंने जल्दी की वजह से एक बड़ा फार्मूला अपने पास रखा कि 90 बिलियन की सप्लाई अपने पास रख ली ताकि जब चाहे इसको कंट्रोल कर लें, जब प्राइस ऊपर जाए इसको बेच दें, जब नीचे जाए खरीद लें। आपने पिछले दिनों में देखा कि हमारे पास पाई स्कैन के ऊपर जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन थी वो पाई की अपनी पाई फाउंडेशन के अकाउंट थी और उसका सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को हुआ था। इस फायदे की वजह से आज तक वो अपने सारे सिस्टम को ब्लैकमेल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इसी जगह पे जीसीबी वैल्यू हो जाती तो दुनिया का कोई बंदा पाई के सिस्टम को यूज नहीं कर सकता था, चाहे आपके इकोसिस्टम के अंदर ही होती। आपने देखा कि पिछले दिनों आपके पास एक पाई मर्चेंट.in नाम से एक वेबसाइट आई थी और उस वेबसाइट की वजह से बेशुमार होलसेलर, बेशुमार बायर, बेशुमार पाइनियर्स वहां पे गए थे जिन्होंने जाके वहां अच्छी खासी रौनक लगा दी थी। अभी तो सिर्फ एक वेबसाइट बनी है। इसी तरह अगर कम्युनिटी इकट्ठी होके आपके पाई को जीसीबी तक लेके
जाने के लिए, जैसे चाइना में हो रहे हैं, वियतनाम में हो रहे हैं, आपके बैंकॉक में हो रहे हैं, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में हो रहे हैं, अगर सारे इकट्ठे होकर जीसीबी की सपोर्ट के लिए बाहर निकले तो मेरा ख्याल है कि साल 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में भी अगर आपकी जीसी वैल्यू लॉन्च हो जाती है तो इसमें आपका फायदा ही फायदा है। आप देखो ना, हमारे पास बिटकॉइन है, आज से पहले 2009 में किसी बंदे ने अगर बिटकॉइन लिया था तो भैया आज उसका एक बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 114 मिलियन उसको प्रॉफिट दे रहा है। $1 $114 मिलियन बना हुआ है, और आपका अगर एक पाई 3,14,000 पाई बन जाता है, और उसके बाद सोचिए आपको करने की क्या जरूरत है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक वक्त आएगा जब जीसीबी लॉन्च हो जाएगी तो 10 पाई एक बंदे के लिए, बल्कि एक जनरेशन को जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। यही वो वजह है, यही वो प्रूफ है जिसके लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। और आप भी अगर मुझे देखते हैं, मैं आपके लिए डेली नई अपडेट्स लेके आता हूं, उसके पीछे रीजन ही यही है कि हमने भी आपके पाई पे काम किया है, हम भी जीसीबी के लिए काम कर रहे हैं। अब जीसीबी का एग्जैक्ट टाइम कोई ही नहीं बता सकता। जीसीबी गेम चेंजर तो है, जीसीबी आपके फायदे के लिए तो है। अब देखिएगा हमारे पास जो अपडेट आई है इसके मुताबिक इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बड़ी अपडेट है कि जनाब इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है, इसके नोड चेंज हो रहे हैं, इसमें बहुत काम हो रहा है, इसकी स्पीड पे, इसकी सिक्योरिटी पे, वर्ल्ड लेवल पे इसकी अडॉप्टेशन हो रही है, दुनिया में लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जहां से चाहे बाय सेल कर सकते हैं। अच्छी बात है। सबसे अच्छा तो ये है कि इसकी एग्जैक्ट कोई डेट बताई जाए, या फिर यहाँ पे हमारे पास इस वक्त जो पाई काम कर रहा है इसका भी कुछ यूटिलिटी हमारे पास आए ताकि हम देखेंगे यार ठीक है, जब आपका जीसीबी लॉन्च होगा तब तो होगा, लेकिन उससे पहले जो हम कर सकते हैं वो तो करें, उससे पहले जो हम फायदे ले सकते हैं वो तो लें। अब सोचो ना, जिन बंदों ने 0.20 पे पाई को लिया था, अब अगर 0.13, 0.15 या 0.20 पे आया है तो कब वो 0.20 से $2 पे जाएगा? 90% की रिकवरी कब होगी? अभी तो सिर्फ ये 30% की रिकवरी हुई है, और मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा है जो बगैर किसी न्यूज के कैसे बन सकता है, इतनी बड़ी मूवमेंट किसी बगैर कोलैबोरेशन के कैसे हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आपने इस वैल्यू पे नहीं जाना जो आपको गेट.io पे नजर आती है, बिटगेट पे नजर आती है, OKX पे नजर आती है। आपने उस वैल्यू पे जाना है जिस वैल्यू के लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आपने मेहनत करना शुरू की है। और अगर आप मेहनत कर ही रहे हो तो भैया जो भी आपके साथ अपडेट शेयर करता हूं उसको लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो आप चैनल देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें जो भी चीजें आपको कहता हूं वो कीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताता चलूं, हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके सामने शेयर किया था, और उस प्रोजेक्ट में मैंने आपसे कहा था कि भैया हमारे पास एक पेज है जिसका नाम है breakdown_bitcoin, जहां पे बिटकॉइन की बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, और आप देखते जाइए हमारे पास इस वक्त तकरीबन ये 59 वीडियोस हो चुके हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस से लिए हैं। और ये स्पेशली दोस्तों क्रिप्टो का डीप नॉलेज रखते हैं, मुझे पक्का पता है। इस डीप नॉलेज की वजह से रोज बरोज इनके पास आ रहे हैं, इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो भैया आप भी इनको ज्वाइन कीजिएगा ताकि हमारी एक बड़ी कम्युनिटी मिले। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरा ही चैनल देखो, मेरा ही पेज देखो, बल्कि मैं आपको ये कहता हूँ कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हो क्या, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को देखो ताकि आपको सीखने में, समझने में मदद मिले। और इसी दुआ के साथ कि आप जो भी सीखेंगे सही सीखेंगे, जहां भी जाएंगे मेरे साथ भी चीजें शेयर करेंगे, आपको कहीं से कुछ अच्छी न्यूज मिलती है, आपको किसी जगह से कोई अच्छा ट्रेंड मिलता है, कोई नया कॉइन मार्केट में आता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आप ये चाहते हैं कि सर पाई के अलावा, इंटरलिंक लैब के अलावा भी आप हमारे साथ चीजें शेयर किया करें, तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। सिर्फ आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।